आज का टॉपिक है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ किसके पास शो हो रहा है? डैशबोर्ड तो हो रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड किस किस के पास लिखा हुआ शो हो रहा है? जाके प्रैक्टिस की होगी ना। देखा नहीं है, ये शो नहीं हो रहा है, ये याद नहीं है, शो नहीं हो रहा, हो जाएगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरह से जो है वो आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो देखने को मिलेगी। होम है, इनसाइट्स है, कंटेंट है, मोनेटाइजेशन है, एंगेजमेंट है, ऑल टूल है, ये वाले ऑप्शंस जो है वो ऑलरेडी आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। हमने इनसाइट्स को देखा था, कंटेंट को देखा था, मोनेटाइजेशन को देखा था, एंगेजमेंट को देखा था, टूल्स को हमने नहीं देखा था, ऐसे ही है। तो यहाँ पे होम के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्रेस बार जो है वो देखने को मिलती है कि फेसबुक आपको कुछ सजेस्ट करता है कि आप ऐसे करें तो आपको जो है वो आपका पेज या फिर आपकी प्रोफाइल जो है वो ग्रो करेगी। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो ठीक से ग्रो नहीं करेगी। तो उसके अंदर यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, 6 पोस्ट जो है वो पब्लिकली आपने पोस्ट करनी है, जिनमें से हमारी एक भी नहीं है। उसके बाद रील्स की बात कर रहा है, वो भी आपको बता रहा है। कमेंट्स जो है वो आपने 10 का रिप्लाई करना है, सी ऑल कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीक चैलेंज है, इसके अंदर जो है वो गेट 300 इंटरेक्शंस ऑन योर पोस्ट, यानी कि 3 मिले हैं हमें। गेट 950 मोर व्यूज़ ऑन योर कंटेंट, तो कितने और चाहिए हमें? 102 और चाहिए, यानी कि कोई एक पोस्ट करें इस वीक के अंदर। वीक हमारा कौन सा है? अप्रैल 26 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 2 तक जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको ना एक चैलेंज देता है फेसबुक, कहता है आप इसको पूरा करें। जब आप उसको पूरा करते हैं तो आपकी जो है वो प्रोग्रेस जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो जब आप उसको पूरा करेंगे डेफिनेटली फेसबुक जो है वो आपके कंटेंट को पुश करेगा, क्योंकि आप फेसबुक के कहने पे चल रहे हैं ना। तो यानी कि आप सोशल मीडिया की क्लास लेने आए हैं, मैं आपको कहूँ कि आपने इस तरह से जाके जो है वो ये काम करना है। आप नहीं करते तो आपका फ़ायदा होगा, नुकसान ही होगा ना, या फिर आप उल्ट तरीके से काम करते हैं। सेम इसी तरह अगर आप फेसबुक पे आते हैं, आप फेसबुक की मानेंगे तो अच्छे से आपका अकाउंट वर्क करेगा, अगर नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली नहीं मान उस तरह काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे गेट सेटअप ऑन फेसबुक है, रीच मोर पीपल है, यहाँ पे आप जो है वो इसको यहाँ पे जो है वो अपने टास्क जो है वो उनको चेंज आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इनको जो है वो सीरियसली इनको लेके चलना होता है, इसके हिसाब से आपने इसको देखना होता है और उसी के हिसाब से आपने इसको मोनिटाइज करना होता है, यानी कि उसको अप्लाई करना होता है। वापस आ जाएँ, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम नहीं है मेरे ख़्याल से। मैंने आपको पहले बताया था मैं इतना एक्टिव नहीं रहता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता फ़ेसबुक के लिए, तो ये मैं आपको समझाने के लिए ये मैंने ओपन किया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ इनसाइट्स हैं, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। वो बिल्कुल ब्लैंक था पेज, प्रोफ़ाइल हमारी, इसलिए जो है उसके ऊपर जो है वो सारा स्टैट्स वग़ैरह जो है वो शो नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे व्यूज़ आए हैं हमें 1533। टाइम क्या है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट 14 डेज। 28 डेज में कितने आए हैं? 60 डेज में कितने आए हैं? 60 डेज में जो है 60 डेज की निस्बत से देखा जाए तो वहाँ पे जो है वो रिजल्ट नीचे आया था किससे ज़्यादा? यहाँ पे 90 डेज की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थे, उसके बाद रिजल्ट डाउन हुआ। तो यहाँ पे आप जो है वो ओवरऑल इसको यहाँ पे इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो है वो रिजल्ट्स किस तरह से जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे आते हैं, इसको जो है यहाँ पे आपको 5 व्यूज़ देखने को मिले थे, 4 व्यूज़, साथ जो है वो आपको डेट भी नज़र आ रही है। यहाँ पे डेफिनेटली आपने कुछ पोस्ट किया होगा। तो यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे 400 व्यूज़ मिले हैं अप्रैल 24 को, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपने कुछ पोस्ट किया होगा। इसके ऊपर आपकी अर्निंग पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आगे आएंगे तो इंटरेक्शंस, यानी कि आपको जो है वो इंगेजमेंट जो है वो किसी ने लाइक वगैरह किया है, कमेंट वगैरह किया है, वो कितने आए हैं इसके अंदर? 54। इस टाइम पीरियड के अंदर 54 आए हैं, लास्ट जो है वो 28 डेज़ के अंदर।
इसको आप सी ऑल कर लें। अच्छा, अब जो है वो थोड़ा सा डिटेल जो है यहाँ पे आपको जो है एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। व्यूअर्स जो है इतने आए हैं 3 सेकंड के लिए, जो है जो कोई हमने वीडियो जो है वो पोस्ट की है, वो कितने लोगों ने देखी है? 64 ने। ठीक है, आगे आएंगे 1 मिनट व्यू, किसी ने नहीं किया क्योंकि हमारी शायद वीडियो जो है वो 1 मिनट तक नहीं गई। आगे आए बाय कंटेंट टाइप, फोटोज के ऊपर जो है वो आपको 49% तक जो है वो रिजल्ट मिला है। टेक्स्ट के ऊपर 37%, रील्स के ऊपर जो है वो 11.8%, अदर्स 0.6, यानी कि यहाँ पे आपके जो है नॉन फॉलोअर्स जो है वो 14% तक हैं, फॉलोअर्स जो है वो ज़्यादा हैं जो कि 85% तक जो है वो जो कि आपके साथ इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाए, ये कुछ पोस्ट थी उसके ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे व्यूज़ देखने को मिले। इसके बाद कंटेंट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि आपने कोई चीज़ पोस्ट की, व्यूज जो है आपको यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 753, 568। यहाँ पे आपने टाइम पीरियड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि लास्ट जो है वो 28 डेज का जो है यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा करेंगे 90 डेज करते हैं, 90 डेज में देखते हैं क्या हमने कुछ किया था या नहीं किया था। कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ना आपके पास जो है वो कंटेंट आपके सामने नज़र आ रहा है, तो आपको व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये इतना ज़्यादा इरेगुलर होने की के बावजूद भी जो है यहाँ पे आपको व्यूज़ आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात होती है वैसे कि आपके फॉलोअर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, आपकी पोस्ट वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है। तो आप जब प्रोफेशनल ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को जब आप हाईलाइट करते हैं तो उसकी लोगों को ज़रूरत होती है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, आप बेसिकली अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे होंगे, मैं तो इसको यूज़ नहीं करता ज़्यादा। तो यहाँ पे व्यूज़ जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपको जो है वो किस कंटेंट के ऊपर जो है वो व्यूज़ जो है ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं लास्ट 90 डेज़ के अंदर। लास्ट 90 डेज़ के अंदर हमारी कितनी पोस्ट हैं इसके ऊपर? 6 पोस्ट हैं 90 दिनों में। 3 महीनों के अंदर सिर्फ कितनी पोस्ट गई हैं इसके ऊपर? 6 पोस्ट गई हैं। ठीक है, तो आप तो मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर आपको 6 करनी चाहिए। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शंस जो हैं यहाँ पे बता रहे हैं 44 हैं, 44 हैं, 29 है, 51 है और 19 है और 14 है। इनके ऊपर हमारी जो है वो अगर कमेंट्स कितने आए हैं, एंगेजमेंट कितनी है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद ड्यूरेशन वगैरह है, वॉच टाइम कितना मिल रहा है। अगर ये एक कोई शादी की वीडियो है, इस जी दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो ये वीडियो जो है वो अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पे 763 जो है इसके ऊपर व्यूअर्स थे। अब यहाँ पे इंट्रैक्शन 29 थे, उससे नीचे 51। ठीक है, वो देखने को मिल रहे थे। इम्प्रेशन जो है वो 718 है, 746 जो है। इम्प्रेशन बेसिकली क्या होता है? इम्प्रेशन और व्यू के अंदर क्या फ़र्क है? इम्प्रेशन, व्यू, व्यूअर्स, उसके अलावा जो है वॉच, वॉच टाइम जो होता है, और इंगेजमेंट, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। बेटा चेयर ला के दें, आप चेयर अपनी दे दें आगे, ये 7 रूम है उसमें से चेयर लें। नहीं, इम्प्रेशन बेसिकली कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ये सामने ना एक पोस्ट आई है मेरे। ठीक है, मैं ऐसे आ रहा था, स्क्रॉल करता हुआ ये मेरे सामने आई और ऊपर चलेगी। इसको बोलते हैं इम्प्रेशन। एक सेकेंड, क्या ओपन करें? अच्छा, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना इसको ओपन किया है। ठीक है,
तो इसके ऊपर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, सेम फेसबुक भी इसी तरह अप्लाई होगा। तो ये मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 4 प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे पड़ी हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। मैंने देखा है, ऊपर कर दिया, मेरे सामने से गुजरी हैं, इसको बोलते हैं इम्प्रेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, देखते हैं, इसको बोलते हैं व्यू। उसके बाद आता है यूनिक व्यू, यानी कि कोई अगर आपका फॉलोअर वगैरह नहीं है, ठीक है, वो सर्च करके आ रहा है, उसको बोलते हैं यूनिक व्यूअर्स, ठीक है। इसके अलावा कौन सी चीजें थी यहाँ पे, कमेंट्स, वो तो आपको पता है। डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी स्पीड से जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है फेसबुक ने, ठीक है। वॉच टाइम आ रहा है कि इस वीडियो को कितने घंटे तक देखा गया, इसको 1.5 घंटे तक देखा गया है, इसको 35 मिनट के लिए देखा गया है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम भी नजर आ रहा होता है। ये वीडियोस नहीं है, टेक पिक्चर्स हैं, इसके ऊपर जो है वो वॉच टाइम जो है वो शो नहीं हो रहा। उसके बाद एवरेज वॉच टाइम कितना है, ये वीडियो जो है वो कितनी देर की है, आई थिंक 8-9 सेकंड की है, तो 7 सेकंड के लिए इसको देखा गया है। 9 सेकंड तक जो है वो एवरेज वॉच टाइम है इसका, इसका 8 सेकंड है, इसका 7 सेकंड है। ये बेसिकली रील्स हैं, ठीक है। 3 सेकंड व्यूज जो है वो 430 हैं, 432 हैं, 163 हैं, और यहाँ पे 142 है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने वाली है रिटेंशन की। अगर आपकी वीडियो थोड़ी लंबी है, यानी कि 1 मिनट तक, तो यहाँ पे अब आप इसको यहाँ पे ना इनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन आप किस तरह से करते हैं कि आप देखते हैं कि ठीक है, ये मैंने वीडियो अपलोड की है, यहाँ पे 3 सेकंड तक कौन रुका है, 430 लोग रुके हैं। 3 सेकंड तक कितने लोग रुके हैं, 430। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 मिनट तक कितने लोग रुके हैं, समझ आइए। तो यहाँ से आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस, आपकी वीडियो के अंदर जो नॉलेज है, वो बताएगा कि लोग जो है वो कितनी देर तक आपकी वीडियो को होल्ड करके बैठे। अगर पहले 3 सेकंड तक जो है वो मैक्सिमम लोग देख रहे हैं, तो उसके आगे जो है लोग नहीं देख रहे, इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो खराब। स्टार्टिंग में लोगों ने देखना शुरू किया, आपने उनको बोर कर दिया, वो छोड़ के भाग गए। तो उसके अंदर आपको अपना कंटेंट इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। उसके अंदर फेसबुक का कोई कसूर नहीं है, उसके अंदर आपका ऐड का कोई कसूर नहीं है। अगर आपका कोई जो है जो कंटेंट है उसके अंदर बेसिकली इशू है कि आप लोगों के आपको जो है वो रिटेंशन देखने को नहीं मिल रही, लोग जो है वो आपकी वीडियो के साथ इंगेज नहीं हो रहे, बोर हो रहे हैं और छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर यही है, स्केड्यूल के अंदर अगर आपका कोई डाटा स्केड्यूल है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपने कोई पोस्ट बना के ड्राफ्ट किया तो वो ड्राफ्ट में आ जाएगा, सिंपल है। ये थी हमारे पास कंटेंट लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्लानर, जिसको हम जो है वो आगे जाके जो है वो मेटा के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर आप जो है वो पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे और पोस्ट कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है इसको 527 है, 28 है, अब यहाँ पे ये 29 है, 28 को पोस्ट करनी है, पोस्ट कर दें, ठीक है। कुछ आपने इमेज वगैरह ऐड करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपने करनी है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और पोस्ट कर देंगे। एक पोस्ट कर दी यहाँ पे आज आपने, अब कल आपने करनी, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप जो है वो कहीं बिजी हैं, शादी पे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पोस्ट लगानी है या रील लगानी है, आपकी मर्जी है। पोस्ट करते हैं हम, यहाँ पे कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि जी हमने ये पोस्ट करना है, सपोज करें, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो अपना लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया है कि पोस्ट जो है उसकी यहाँ पे आपने सेटअप करना है, इसको स्केड्यूल करना है, क्योंकि आप फ्यूचर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आपने ऑलरेडी जो है वो 29 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप जो है वो अपना टाइम वगैरह जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अप्रैल 29 है, यहाँ पे जो है वो आप टाइम बता देंगे कि इस टाइम पे जो है वो पोस्ट होगी, ठीक है। 2 AM को करनी है, रात को 2 बजे करनी है, स्केड्यूल फॉर लेटर, और ये
हो जाएगी, पब्लिश नाउ भी कर सकते हैं, वो फिर आज की डेट में आ जाएगी। ठीक है, वापस आ जाए। डिपेंड करता है आपका कंटेंट कौन सा है, आपकी ऑडियंस कब तक रही है, फ्री कब है आपकी ऑडियंस। फॉर एग्जांपल आप जो है, आपकी सर्विसेज जो है वो फैक्ट्री वालों के लिए, तो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनको फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो काम पे कब जाते हैं, उनको छुट्टी कब होती है। ठीक है, या सपोज करें कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, तो आप पोस्ट किस वक्त करेंगे? रात को करेंगे ना, क्योंकि वो तो पहले जाग रहे हैं। ठीक है, आपने कोई स्लीप के इश्यूज के ऊपर जो है वो कोई प्रोडक्ट बेचना है, आपकी जो पोस्ट का जो टाइम होगा वो रात के वक्त का होगा, जब सोने का टाइम है लेकिन लोग जाग रहे हैं, तो जो जाग रहे हैं वही आपके टारगेट हैं। आपने उनको दिखाना है कि भाई सो जाओ, नहीं नींद आ रही तो ये हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर लो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, उसी हिसाब से आपका टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड होता है। दूसरे एंड पे ये हम फैक्ट्री वालों की बात कर रहे थे, तो हम ये देखेंगे फैक्ट्री वाले हम काम पे कब जाते हैं। वो सुबह जाते हैं जी, 8 बजे जाते हैं। छुट्टी कब होती है? 5 बजे छुट्टी होती है। 5 बजे छुट्टी होगी, ठीक है, अब 5 बजे पोस्ट कर देंगे? नहीं करेंगे, पहले वो वहां से निकलेंगे, घर आएंगे, घर आके मुंह हाथ धोएंगे, ठीक है, 6 बज जाएंगे उनको, ठीक है, फिर वो खाना खाएंगे, 7 बज गए, ठीक है, 7 बजे वो वेले होके बैठ के मोबाइल पकड़ेंगे, इधर से आपकी पोस्ट आ जाएगी। डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या करेंगे? छुट्टी होगी, बच्चों को छुट्टी होगी कॉलेज की, अगर यहाँ पे भी आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, जब तक आप माइक्रो निश के अंदर नहीं जाएंगे आपकी ऑडियंस का आपको रिजल्ट नहीं मिलता। माइक्रो निश क्या है कि आपने स्टूडेंट्स को टारगेट करना, तो भाई कौन से स्टूडेंट्स को टारगेट करना? आपके स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, यूनी वाले हैं, या फिर जो है वो कोई अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर जो है वो शिफ्टों वाले हैं, यानी कि या जो है वो कोर्सेज वाले हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस बेसिकली है कौन सी, उसी के हिसाब से आपकी पोस्टिंग के टाइम डिसाइड होते हैं, उसी के साथ जो है वो आपके एरियाज डिसाइड होते हैं। वो आगे जाके मजीद डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करें स्कूल के बच्चे हैं, उनको आप टारगेट करना चाहते हैं, क्या करेंगे, कब तक पोस्ट करेंगे? स्कूल से आएंगे, खाना शाना खाएंगे, ठीक है, रेस्ट वगैरह करने में चले जाएंगे, या फिर जो है वो ट्यूशन वगैरह चले जाएंगे, तो वो जो है वो 5 बजे के राउंड अबाउट जो है वो आप पोस्ट कर देंगे। कॉलेज के जाएंगे तो वो क्या करते हैं, आगे ट्यूशन कॉलेज कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता, बहुत कम जाते हैं, आपने मेजोरिटी को टारगेट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जो है वो कॉलेज की छुट्टी का टाइम देखेंगे, मैक्सिमम छुट्टी किस वक्त हो रही है, 2 बजे हो रही है, 4 बजे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के ऊपर, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आपके पास आपका सेम स्टोर है, आप जो है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे पास प्रोडक्ट अलग है, तो दोनों का जो है वो पोस्टिंग टाइम और उनकी ऑडियंस, उनका बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चर ओवरऑल अलग होगा। ठीक है, नहीं समझ आई? ऊपर से गुजर गई? किस किस को समझ आई है? बस नहीं आई? आपको भी नहीं आई? आपको भी नहीं आई? पहली लाइन में से किसी को भी समझ नहीं आई? इतने सिंपल वे में समझाया मैंने, क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन करें फिर, नहीं समझ आया तो। ये आपको इस तरह से पता चलेगा, इसके ऊपर हम रिसेंटली लेक्चर कर चुके हैं, आई थिंक आप फर्स्ट डे आइए। ठीक है, वो आपको इस तरह से पता चलेगा कि आप पोस्टिंग करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो आप डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर आपको एंगेजमेंट आ रही होगी, जो कि अभी हमने यहाँ पे कंटेंट के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे आए हैं हम
व्यूज़ के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे सॉरी इनसाइट्स कंटेंट, अब यहाँ पे हमने जो है वो 2 वीडियोस जो है हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसके ऊपर आ रहे हैं 753 रिव्यूज़, इसके ऊपर आ रहे हैं 568, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोनों को देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क था। मेरे म्यूज़िक में फ़र्क था, मेरे बोलने में फ़र्क था, मेरे कंटेंट में फ़र्क था, मेरे इवेंट में फ़र्क था। यानी कि मैं ये किस इवेंट के ऊपर बना रहा था, ये मैं किस इवेंट के ऊपर बना रहा था। उसी के ऊपर आप जो है वो फिर ये देखेंगे कि इसके ऊपर 6 जो है वो इंटरेक्शंस आए हैं, इसके ऊपर 44 क्यों आए हैं, दोनों में फ़र्क क्या था। जब आप क्रॉस कंपैरिजन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका कंटेंट क्या है, ठीक है। अब समझ आई? अब किस किस को नहीं आई समझ? मैंने समझा के फिर आगे चलना है, जिसको नहीं समझ आई वो हाथ खड़ा कर लो। 50 बार भी पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको, पढ़ाने के लिए आया हूं ना मैं, आप पढ़ने के लिए आए हैं, समझ के नहीं जाएंगे तो क्या फायदा। जी अब किसी को समझ नहीं आई, आपको नहीं आई मुझे लग रहा है, आ गई है तो फिर मुंह ना समझने वाला क्यों बनाया हुआ है। हाँ जी, आपको आई समझ, बेटा आपको समझ आई है? चलें जी ठीक है, आगे चलते हैं। कंटेंट देख लिया है, मोनेटाइजेशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप स्टार्स वगैरह अर्न कर सकते हैं अगर कोई आपको स्टार्स वगैरह सेंड करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो पाकिस्तान में टूल जो है वो प्रोवाइड नहीं करता फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इनवाइट ओनली। तो फेसबुक जब आपको इनवाइट करेगा तो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और पाकिस्तान में ये इनवाइट नहीं करता, ठीक है, इसको छोड़ दें। स्टार्स की होती है अर्निंग, अगर जो है वो कोई आपको स्टार्स भेज रहा है, ठीक है, तो जो है वो अगर आपका कोई फॉलोअर है वो आपको स्टार्स वहाँ से सेंड कर रहा है बाय करके, तब वो आपके पास आते हैं, अदरवाइज इसका कुछ भी जो है वो लेना देना नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद आ जाए इंगेजमेंट के ऊपर। कमेंट्स हमारे पास जो है वो लास्ट जो है वो कौन सा, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड ऑल कमेंट्स, देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ कमेंट्स जो है वो यहाँ पे आपको आए हुए हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ से कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, इवन कि आप जो है फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो आपकी इंगेजमेंट अच्छी है, आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो पोस्ट वगैरह भी कर रहे हैं, चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, तो लोग जो है वो डेफिनेटली आपके साथ इंगेज करेंगे। अब वहाँ पे आप जो है कोई पोस्ट करते हैं तो 50-60 लोग जो है वहाँ पे कमेंट कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे, पोस्ट के नीचे बैठ के ये रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सबको, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है। क्यों? आपने उनको रिप्लाई करना है जो आपको कमेंट कर रहा है, ठीक है। जब आप कमेंट करेंगे फेसबुक समझेगा कि जी ये बंदा एक्टिव है, ठीक है, फिर वो आपकी पोस्ट को मजीद पुश करेगा, ठीक है। यही डिस्कस किया था ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो आप यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, इनको ऊपर आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो सारे कमेंट्स यहाँ पे आते हैं। इनको मेरे ख्याल से मैंने लाइक वगैरह किया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है, लाइक किया हुआ है ना, ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है यू हैव रिस्पॉन्डेड, इनके ऊपर रिस्पॉन्ड किया हुआ है, जिनके ऊपर नहीं किया हुआ वो यहाँ पे आ जाएंगे, आपको देखना नहीं पड़ेगा कि किन के ऊपर रिप्लाई किया है किन के ऊपर नहीं, यहाँ से पकड़ें ओके करते हैं। अगर आपको कहीं पे किसी ने किसी कमेंट के अंदर मेंशन किया है तो यहाँ पे वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई शख्स है ज़फ़र एजाज हुसैन, ऐसे ही कोई एक पोस्ट थी, उसके ऊपर था कि इस पोस्ट के अंदर कितने घोड़े हैं, तो मैंने ना कोई कमेंट कर दिया, उस वहाँ पे किसी ने मुझे मेंशन करके ये आगे से दान निकाले, ठीक है। तो जहाँ पे कहीं पे किसी ने आपको मैनेज किया है, इवन कि आप पूरी की पूरी जो है वो नोटिफिकेशन बार उसको जो है वो धेड़ते फिरें, उससे अच्छा है आप कमेंट मैनेजर के अंदर आएँ और आके देख लें, यहाँ पे उसने मुझे कहा था गलत जवाब, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से आके, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा किस पोस्ट के ऊपर मैंने कहाँ पे जो है वो मैंने किया था, या किसने मुझे कहाँ पे मेंशन किया होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है मॉडरेशन असिस्ट, ये भी कमेंट्स के हवाले से है। इसके अंदर है ऐड और एडिट क्राइटेरिया,
तो यहाँ पे ना आप अपनी पोस्ट के हवाले से अपनी कमेंट्स को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ऑथर डू नॉट हैव एनी फ्रेंड और फॉलोअर्स। ये क्या है? यू आर इन कंट्रोल कस्टमाइज क्राइटेरिया फॉर एफिशिएंसी मैनेज योर प्रोफाइल। इफ एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया इज मीट द कमेंट विल बी ऑटो हिडन। अगर ये क्राइटेरिया कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा? कमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ऑथर डज नॉट हैव एनी फ्रेंड और फॉलो, यानी कि अगर कोई मेरी प्रोफाइल के ऊपर आके पोस्ट करता है जिसका ना तो कोई फ्रेंड है ना कोई फॉलोअर। फ्रेंड मतलब अगर किसी की अनप्रोफेशनल प्रोफाइल है, अगर फॉलोअर यानी कि किसी की प्रोफेशनल प्रोफाइल है या पेज है या कुछ भी है, अगर उसका कोई भी फॉलोअर नहीं है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, ज़ीरो है, वो मेरे पेज के ऊपर आके यानी कि प्रोफाइल के ऊपर आके कोई कमेंट पेस्ट करता है तो उसका कमेंट शो नहीं होगा। कमेंट आ जाएगा लेकिन हाइड हो जाएगा, शो नहीं होगा किसी को। ठीक है। या फिर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रोफाइल्स लेना चाहते हैं, ऐड टू मॉडरेट असिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। कोई न्यू प्रोफाइल है बिल्कुल, वो भी नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद किसी की प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, आप कहते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर वाला बंदा ही कमेंट करे बस, उसको भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद रिपीट ऑफेंडर, यानी कि बाजू का जो है वो एक ही कमेंट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो वो उनको हाइड करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पोस्ट की, उसके ऊपर जो है वो कोई आके जो है वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, एक ही मैसेज जो है वो बार बार कर रहा है, एक ही कमेंट बार बार कर रहा है, तो भी जो है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक इन कमेंट, आप कहते हैं कि मेरे प्रोफाइल के ऊपर, मेरी पोस्ट के ऊपर कोई लिंक पेस्ट ना करे। मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई आके अपनी प्रोडक्ट के नीचे जो है वो लिंक लगा देता है, तो आप कहते हैं अगर वो कोई ऐड करे तो वो क्या हो जाए? हाइड हो जाए। करेगा ज़रूर वो, लेकिन हाइड हो जाएगा। जी सर। सर आपकी तरफ से शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, समझ नहीं आ रही बात की। जी जी, मैसेज कर दें। जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास इमेज इन कमेंट। कोई इमेज जो है वो पोस्ट करना चाहे तो कर सकता है आपके कमेंट्स के अंदर, या नहीं कर सकता। लिंक्स टू स्पेसिफिक साइट्स, आपके माइंड में ना कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं आप अपनी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई आता है आप कहते हैं कि ये 4 वेबसाइट्स जो हैं इनका कोई लिंक जो है वो मेरी जो है वो कमेंट के अंदर पेस्ट ना करें, इसके अलावा बाकी कर सकता है। तो आप वो स्पेसिफिक जो है वो वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कमेंट हैज लिंक टू स्पेसिफिक साइट्स, यहाँ पे आप साइट्स जो है वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो है एक वेबसाइट है, इसका जो है लिंक यहाँ पे पेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है। इसके अलावा मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी का लिंक कोई ऐड ना करे, यूनिवर्सिटी को कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर मैं कहता हूँ कोई यूट्यूब का लिंक कॉपी ना करे, वो ऐड कर देंगे। तो डिपेंड करता है आप कौन सा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद स्पैम कमेंट्स। स्पैम के अंदर कौन कौन से कमेंट्स आते हैं जो कि लोग गालियाँ वगैरह देते हैं। आप कहते हैं मेरी पोस्ट के ऊपर कोई आके गाली ना दे, जो स्पैम के अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं उनको आप हाइड करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे आप जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो सर ने कोई किया है, मैं देख लेता हूँ।
अच्छा जी। अच्छा, पोस्ट के रिलेटेड जो है वो सर कह रहे हैं कि आप जो है वो शो करवा दें कि किस तरह से जो है वो हम इसको लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कमेंट हैज़ ए लिंक, हमने ये अभी अभी ऐड की है कि हमारी पोस्ट के ऊपर कोई लिंक जो है वो पोस्ट नहीं कर सकता, अभी की है। अब यहाँ पे हम जो है वो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। यहाँ से हम उठाते हैं वही वस्ती का लिंक, वही वस्ती, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमने यहाँ से लिंक लिया, यहाँ पे प्रोफाइल पे गए। अब जो है वो हम खुद तो कर सकते हैं, किसी थर्ड दूसरी जो है वो क्या नाम है प्रोफाइल, उसके थ्रू आते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारी पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम करते हैं कमेंट और कुछ भी जहाँ पे आप लिखना चाहें, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम कमेंट। अब ये जा रहा है पोस्टिंग। वापस आते हैं अब यहाँ पे कि इसने इसको फ़िल्टर आउट किया है या नहीं किया। एक बार रिफ़्रेश करते हैं इसको यहाँ पे। नोटिफिकेशन आना चाहिए। प्रोफाइल में जाते हैं, कमेंट्स के अंदर आते हैं। 4 कमेंट्स आए हुए हैं हमारे पास। यहाँ पे अभी शो हो रहा है। अगेन रिफ़्रेश करते हैं। ये चीज़ें अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम भी लेती हैं। रीचेक करते हैं अगेन। अभी भी आ रहा है ये थोड़ी देर में जो है वो आपका जो कमेंट है ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि आपने एक चीज़ अप्लाई की है, उसको वो अप्लाई करने में, फ़िल्टर करने में बाज़ों का टाइम भी लेता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अभी अप्लाई किया है फ़ौरन ही फ़ौरन जो है वो अप्लाई भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे कि कब तक जो है ये अप्लाई होता है। मैं इसको बाद में भी देखूंगा कि फ़ौरन फ़ौरन ये क्यों नहीं हुआ। कमेंट हैज़ ए लिंक, डेफिनेटली हमने इसको ऑन कर दिया हुआ है। नहीं, फिर दोबारा आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने कर दिया है। जी, इसको यहाँ पे होना चाहिए था, इसको हाइड अब तक हो जाना चाहिए था। अभी भी नहीं हुआ ये। चलें, ये हो जाएगा जैसे ही क्राइटेरिया जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, मॉडरेशन एक्सेस जो है वो अपना काम करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी लॉग है आपका, यहाँ पे वो बता देगा कि जो है वो व्यू मॉडरेशन एक्शन जो है वो जो कि टेक प्लेस हुए हैं। यानी कि अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, कमेंट पेस्ट किया, ठीक है। कमेंट जो है वो हमने उसका जो है मॉडरेशन असिस्ट के अंदर हमने बताया था कि जो कमेंट जो है वो जिसके अंदर लिंक यूज़ हो रहा होगा तो वो क्या होगा, ऑटो के ऊपर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि ये एक्शन जो है वो मैंने परफॉर्म किए, ठीक है। तो कल के अंदर जो है आई थिंक होना चाहिए और ये हो भी जाएगा कि यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि ये लिंक जो है वो आपने पेस्ट किया था, वो ये इस टाइम पे मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑल टूल्स के अंदर।
इसके अंदर यहाँ पे जो है वो इंगेजमेंट के रिलेटेड है, कुछ कंटेंट के रिलेटेड हैं, मोनेटाइजेशन के रिलेटेड हैं, ये कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर पूछें। आई थिंक यहाँ तक क्लोज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो इस तरह से होता है कि आप जो है वो कोई और प्रोफाइल ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है स्विच, बंद नहीं करना, स्विच करना, मतलब एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल में, यानी कि स्विच ऑन है, ऑफ है, इसको मैंने ऑन किया, ये मैंने स्विच कर दिया, इसे ऑन था ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल के ऊपर जा रहा है, तो उसको जो है ये कहता है कि आप स्विच कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंडू बोलता है कि आपने नहीं करना अभी, ठीक है, वो चीज़ है। यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया कमेंट का, लेकिन अभी रिमूव भी नहीं किया उसने। इसमें नेटवर्क्स वगैरह का भी इशू होता है, कुछ टूल जो है वो थोड़ा काम करने में देर सवेर भी कर देते हैं। अगर इतना फास्ट चल रहा होता तो अभी हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है ना कि किसी ने कमेंट किया है, वो भी नहीं आया, तो टाइम लगता है, चीज़ों के अंदर हो जाती हैं, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट के अंदर ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपके एंड से कोई इशू भी नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक भी किया हुआ है, तो बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो फ्लक्चुएट करता है, बाज़ औक़ात बिल्कुल हो नहीं रहा होता, बाज़ औक़ात डिले कर रहा होता है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर में। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना क्लास को क्लोज करते हैं। सबको समझ आ गई है? हो सकता है आप उसकी अपील करेंगे, अपील के ऊपर हो जाए ठीक है, वरना आप जो है वो फेसबुक के हेल्प सेंटर से जो है उनसे उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको मेल्स करेंगे। अगर आप ठीक हुए तो आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट कर देंगे, अगर आप ठीक नहीं हुए, उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट चल रहे हुए, तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। अच्छा, इशू क्या दिया था उन्होंने? कौन से रूल्स? अब मल्टीपल रूल्स हैं, डिपेंड करता है, आपने जो है वो अपनी आइडेंटिटी के रिलेटेड उन्होंने कहा है, तो उसके लिए आपको जो है वो अपना मेरे ख्याल से आईडी कार्ड सबमिट करवाना पड़ता है। हाँ जी, हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ये मेजर इशू नहीं है, ये नॉर्मल इशू है, बाजू का जो है वो ये अब जनरली लेता है, जो भी न्यू अकाउंट्स बनते हैं उनसे आईडी कार्ड वगैरह जो है वो डिमांड करता है।